हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है हम कौन सा बजट कर रहे हैं, फंक्शनल बजट कर रहे हैं। तो हम लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं परचेज बजट। जैसा कि आप सभी को पता है पहले कौन सा बजट बनाया, सेल बजट बनाया है ना, कि हमने कितनी सेल करनी है। फिर हमने मेन हमारा दूसरा बजट कौन सा बना, प्रोडक्शन हमने कितनी करनी है, डिसाइड कर लिया प्रोडक्शन कितनी करनी है। प्रोडक्शन करने के लिए हमने ये ध्यान में रखा कितनी सेल है, कितना हमारा ओपनिंग स्टॉक है, कितना हमने क्लोजिंग स्टॉक रखना है। ठीक है, फिर अब हमारा बन गया क्या, प्रोडक्शन बजट बनेंगे। हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है। तो प्रोडक्शन बजट के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए मटेरियल चाहिए। मटेरियल से ही प्रोडक्शन होगी ना, तो मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें परचेज बजट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये परचेज काफ़ी टाइप से होता है। एक तो होता है ना कि एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने मटेरियल को परचेज करना है। मटेरियल भी दो टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इसका बजट बनाना है कि फ्यूचर में इतने प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितना मटेरियल डायरेक्ट चाहिए, कितना इनडायरेक्ट मटेरियल चाहिए, है ना, और उसकी कॉस्ट क्या क्या पड़ेगी, ये करेंगे। और हमें और भी चीज़ें जो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, और एक फैक्ट्री को चलाने के लिए कौन कौन सी और परचेज करने की ज़रूरत है, तो उसका हम क्या बनाएंगे, बजट बनाएंगे। बजट मतलब फ्यूचर के लिए हमें ये मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब परचेज बजट कोरिलेटेड विद द सेल फोरकास्ट, सेल पर डिपेंड है बेस। तो एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है। इट विल डील विद परचेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लान्ड प्रोडक्शन। परचेज वुड इंक्लूड, परचेज में क्या क्या इंक्लूड होता है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल एंड गुड्स। दिस बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। किसके बेस पर बनाते हैं हम, सेल के बेस पर। प्रोडक्शन कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि हमने जो बिल्डिंग की खरीदनी है ना, जो परचेज बजट है, जैसे कोई मशीनरी खरीदनी है, वो भी परचेज बजट में ही आ जाएगी। यदि सोच रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट भी बनाएंगे। परचेज बजट फैसिलिटेट द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस बाय डिफाइनिंग द कैश रिक्वायरमेंट इन द, क्योंकि जब हम परचेज करेंगे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी अब किससे कंसर्न हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसर्न होगा। ठीक है, तो ये जब हम परचेज मटेरियल बजट बनाएंगे तो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, और लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्लियर हो गया। परचेज बजट क्या होता है, जिसमें हम किसका बजट बनाएंगे, हमें फ्यूचर में कितना मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसकी कॉस्ट कितनी कितनी पड़ेगी, ये वाला बजट बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, परचेज बजट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत डिटेल में कर लिया हुआ है, इसलिए आपके इसके नाम पर आप कितना भी मटीरियल लिख सकते हैं, क्योंकि परचेज से रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में। पर्सनल बजट क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक स्पेसिफिक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है। ठीक है, मैन पावर चाहिए होती है। मैन पावर काफ़ी टाइप की होती है, स्किल्ड भी चाहिए होती है, अनस्किल्ड भी चाहिए होती है, हायर लेवल अथॉरिटी के भी पर्सन चाहिए होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी चाहिए होती है, सुपरवाइजर भी चाहिए होते हैं, फोरमैन भी चाहिए होते हैं। तो हम देख लिए यदि हमारी सेल बहुत ज़्यादा होनी है ना, हमने प्रोडक्शन इतनी करनी है, तो हम देखते हैं कि कौन सी फिक्स्ड पर्सन है, कौन सी वेरिएबल टाइप के हैं, जितनी की प्रोडक्शन करनी है हम उतनी ही लेबर रखनी है। तो उसका पहले हम बनाना, तो उनकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी, डायरेक्ट और स्किल्ड और अनस्किल्ड की, तो उन सभी का फ्यूचर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उनका कितना खर्चा पड़ेगा। ठीक है, पेरोल सिस्टम कितना कैसे होगा, क्या उनको पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करनी है, क्या टाइम के बेस पे करनी है, ये हम डिटेल में कॉस्ट अकाउंटिंग में कर चुके हैं। तो हमने फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन करनी है, किसके लिए, हमने इतनी सेल करनी है, इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतनी करने के लिए हमें इतनी मैन पावर की जरूरत है, तो उतनी मैन पावर के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको हम स्प्लिट कर देंगे, कितनी डायरेक्ट लेबर होगी, कितनी इनडायरेक्ट लेबर होगी। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब क्या हुआ, जैसे सुपरवाइजर है, फोरमैन है, ठीक है, वो सारे किस में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएंगे। ठीक है, या इसका लेबर बोल दिया है ना, तो जैसे मैनेजमेंट आ गई है ना, मैनेजमेंट तो चलो है ही है ना, वो कम हो ज़्यादा हो तो भी फिक्स नेचर की होती है। यहाँ पर मेन मकसद क्या होता है, वेरिएबल नेचर की। ठीक है, तो उसका हम फ्यूचर के लिए क्या बनाएंगे, बजट बनाएंगे। उसको हम कौन सा बजट कहते हैं, पर्सनल बजट कहते हैं। दिस हैज़ रेफर टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड वुड इंक्लूड लेबर एम्प्लॉयड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। दिस वुड बी स्प्लिट अप between direct and indirect labor. Two budget may be prepared, direct and indirect labor, but from costing point of view only direct labor budget is prepared because indirect labor is made a part of manufacturing overhead. ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च बजट है। यदि हम सोचते हैं कि फ्यूचर में हम अपने प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है, हमने मार्केट में अपनी पोजीशन अच्छी सी बनानी है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट करें, तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो हम ये सोचते हैं कि यदि हमने रिसर्च करवानी है तो उस पर कितना खर्चा आएगा, हमने क्या बाहर से करवानी है, नई किसी ऑर्गेनाइजेशन से करानी है, तो उस पर कितना खर्चा आएगा, इसका हमने प्लानिंग करनी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उस पर जो खर्चा आएगा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च
रिसर्च बजट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। हमने सेल बजट बना लिया, हमने उसके बेस पर ये डिसाइड कर लिया, प्रोडक्शन बजट कर लिया, है ना। तो प्रोडक्शन उतनी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी मशीन की ज़रूरत है, क्या हमें मशीन बाहर से रेंट कर तो पर लेने की ज़रूरत तो नहीं है, क्या हमारी जो इंटरनल इतनी मशीन्स हैं कि उतना प्रोड्यूस कर पाए, क्या उसकी कैपेसिटी इतनी है, क्या हमें रेंट पर और मशीन लेने की ज़रूरत तो नहीं है, तो हमारी उतनी प्रोडक्शन करने के लिए कितने घंटे काम होना चाहिए मशीन में, ठीक है। तो इसका सारा बजट बनाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, ठीक है। तो उस पर मशीन की कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है जो हमारी मशीन है उसमें इतने यूनिट बनाए तो ओवरलोडेड तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है अंडर लोडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करना, उसका बजट बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट कहते हैं, ठीक है। ये तो हम बहुत डिटेल में हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कर चुके हैं, तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बजट ऐसे बता दें कि ये तो फिक्स ही रहता है, ठीक है। ऑफिस में, है ना, यदि प्रोडक्शन आप कम या ज़्यादा करें, हाँ बहुत ज़्यादा करें तो शायद हम एक्स्ट्रा हम मैनेजर रख लें, ठीक है। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कितना खर्चा पड़ेगा, यदि हम फ्यूचर में अगले साल के लिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक है। कितनी डायरेक्टर को सैलरी जाएगी, स्टाफ की सैलरी कितनी जाएगी, ऑफिस के मैनेजमेंट में कितना खर्चा होगा, लाइटिंग पर कितना खर्चा होगा, उनकी सफाई पर कितना खर्चा होगा। मोस्ट ऑफ द आइटम ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर फिक्स्ड इन नेचर, है ना, फिक्स ही होती है, बट ए क्लियर डिस्टिंक्शन शैल हैव टू बी मेड बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल आइटम्स। मैक्सिमम ऑफिस हमको पता ही है ये कौन सी होते हैं, ओवरहेड होते हैं ऑफिस एंड, तो इसका भी क्या बनाना, बजट बनाना, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ बजट, ठीक है, ये सारे फंक्शन ही थे, तो ठीक है। तो इसको मैंने, आप यदि कॉस्ट अकाउंटिंग आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो ये आपको बहुत ही 1% लगा होगा, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। बस यहाँ हमने बजट को जो ऐड करना है, मतलब हमने वहाँ पर हमने किया था, ये किया है ना, अब हम कह रहे हैं फ्यूचर में करेंगे, तो इसका मतलब बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है ना, बस उस चीज़ को ऐड कर दो तो हम बहुत अच्छा मटेरियल इन सभी टॉपिक के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।